स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम इन माय चैनल JNP स्पेशल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैंने बताया था आपको कि आपको कंपटीशन, जो भी कंपटीशन है आपके, और कंपटीशन के मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिंदी होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, सामान्य ज्ञान होता है, रीजनिंग होता है और आपके इंग्लिश होते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। मैंने सबको लगभग कवर किया हुआ है। इंग्लिश देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पूरा कर दिया, और आने वाले समय में और भी चीज़ें जैसे आपके आर्टिकल हो गए, आपकी ये आर्टिकल हो गए, आपके एक्टिव पैसिव हो गए, और आपके मॉडल्स हो गए, और आपके टेंस हो गए। ये सब चीज़ों का मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत कम टाइम में। यही इस चैनल की खासियत है कि आपसे समय को बहुत कम लेगा। जैसा कि आप सभी लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख ही रहे होंगे और जान ही रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि चैनल्स नहीं हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन मैं आपको बहुत तेज़ पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बहुत कम टाइम लूँगा। और आप सभी लोगों को पता है चीज़ कि यूट्यूब से सिर्फ चीज़ों को बहुत पार्ट टाइम में पढ़ सकते हैं। आप लॉन्ग टाइम के लिए यूट्यूब या मोबाइल का इस्तेमाल करके सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और लॉन्ग टाइम करते भी हैं तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पढ़ाई करें, लेकिन इसको एज ए पार्ट टाइम में यूज करें। जैसे कहते हैं ना कि दाल में अगर घी डालें तो उसको टेस्टी बन जाता है, तो टेस्ट के लिए इसको पढ़ें और उसको टेस्टी बनाएं। ठीक है, टेस्टी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेन पढ़ाई आपका बुक से होता है, नोट से होता है। अगर वो अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल में हैं, आपको मिल जाएंगी। और चलिए चलते हैं, हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को जान लेते हैं। और पहला क्वेश्चन इसका है, हिंदी किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग जिसमें है वो है उपकार। और नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो आप इसमें देख लीजिए, चार हैं, चार में से आपका जो लास्ट वाला है वही है अर्ध विराम। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, अवतरण, ये देखिए अवतरण नहीं है। वाक्य के घटक होते हैं, क्या होते हैं? आप चाहें तो गेस कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वह उद्देश्य और विधेय, दो घटक होते हैं। नेक्स्ट आपका है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो वह है आपका लावा। नेक्स्ट आपका, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो वो है आपका भारोपीय। नेक्स्ट आपका है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो वो है आपका कृपा। अगला है, निम्नलिखित में से कृपा मतलब कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जादूगर सही है। और क वर्ग वर्ड किसके योग से बना है? तो वो है आपका क और अ। आपका लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, जो आपका आंसर सही है, अपभ्रंश से हुआ है, जो लास्ट आपका है, अपभ्रंश से हुआ है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 25 प्रकार के। ये लव जानते ही हैं आप लोग। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखा सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। इसमें देखिए, मिश्रित वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको मैं बता दूंगा आपको सही तरीके से एक वीडियो बना के। तो इसमें सेठ जानता है कि, इसमें की शब्द है, इसलिए ये क्या होगा आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है, ये आपका है मिश्र वाक्य। इसमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? वो आपका है उत्तर लास्ट वाला। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो वो है निर। लास्ट सेकंड लास्ट मतलब थर्ड वाला है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वो है आपका धनिक, जो आपका सेकंड ऑप्शन है। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो आपकी है दीर्घ, फर्स्ट है आपका आंसर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्गम और आपका कोट। तो उद्गम आपका ये थर्ड ऑप्शन सही है। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो वो होते हैं 6 भेद, तीसरा सही है आपका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो आपका ये वाक्य हो जाएगा थर्ड वाला, गेहूँ पीस रहा है। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन सी शब्द समूह संज्ञा है? तो आपका है सभा। समूह, समूह देख ही रहे हैं, समूह का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप जो है सभा हो सकता है। नेक्स्ट है वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं, वक्ष पर सांप लौटने लगे, यही आपका सही है। ठीक है, तो अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो अशुद्ध भाग यही है आपका, वक्ष पर सांप लौटने लगे, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है इनमें से किस शब्द में हलन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं? तो इसका है बुद्धिमान। स कौन सा व्यंजन है? तो ये है उष्ण व्यंजन। नेक्स्ट आपका है समुद्री मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। इसका जो आंसर सही है वो है आपका कठोर परिश्रम करना। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो आपका इसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है जस, कामा को अल्प नाम बोलते हैं। अगला है आपका जस दुल्हा तन बनी बाराता का अर्थ है, तो है इसका अर्थ क्या होगा? सभी साथी एक ही जैसे। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, यही दो वाक्य होते हैं। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। और जो जोड़ दिया वही आपका संयुक्त है, तो उसने खाना खाया और सो गया, लास्ट वाला। नेक्स्ट आपका है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। उपकार में आपका उपसर्ग मतलब होता है जो पहले जुड़ता है शब्द, ऐसा शब्द जो पहले जुड़े वो उपसर्ग, जो बाद में जुड़े प्रत्यय। अगला है अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है, ये आपका है विस्मयाद बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है, दूसरा वाला। नेक्स्ट आपका बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो वह है आओ, लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड वाला। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो है पाठशाला आपका यौगिक है। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान के लिए से है। इसमें 8 विभक्तियाँ होती हैं, इसको आपको बता देंगे हम सारी विभक्तियाँ बाद में। वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो वो आपका है तो तुम्हारी पुस्तक, जो लास्ट वाला है वही आपका क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट आपका है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो है अयाद संधि। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो वो है अनुकूल। देखिए मात्रा गलत लगाया है। उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, वाक्य है मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगला है आपका जाके पाँव न फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो आपका ये है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये आपका विशेषण है। ठीक है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो वो आपका है प्रेस, विरोध करना के लिए एक सही मुहावरा है आपका सिर उठाना, विरोध करना। इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो आपका है पहुँच। अगला क्वेश्चन है मतैक्त में कौन संधि है? तो वह है वृद्धि संधि। नेक्स्ट आपका है उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो ये हैं व्यंजन के, उष्म और संयुक्त व्यंजन के प्रकार हैं। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम घर गया और उसने माँ को देखा, और शब्द जो है संयुक्त को जोड़ता है। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक मतलब जो है डॉट लाइन। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, तद्भव तत्सम बता देंगे आपको, संस्कृत और हिंदी में जो लाए गए शब्द हैं वही होते हैं। ये वर्षा जो है तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो है ओढ़ना। पुरोहित में उपसर्ग है, तो क्या है उपसर्ग इसमें? पुरः। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो वो है नारी। अगला है नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, तो वो है आपका पानी भरना। अगला है बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है? बे है। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? तो वो आपका है गिलास। गिलास क्या है? पुल्लिंग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है,
तो वो आपका है चिर है। नेक्स्ट आपका है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो वो है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें दिया ही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अजातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो आपका है बुढ़ापा। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने 56 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के, वो जाने। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंस वीडियो जानने के लिए हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि आने वाले जो प्रत्येक वीडियो हैं और ये महत्वपूर्ण वीडियो सबको मिल सकें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।